नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोभे सौभसाम्यं। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन ही सौ काज सब आज भय कर जोड़ी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हूँ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत आग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर आवाज आ रही है क्या? ठीक है, चलिए। प्र, चार अनुयोगों का स्वरूप हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि अनुयोग किसको बोलते हैं। कि जिनेंद्र भगवान की वाणी जिन वचनों को कथन करने की शैली वह अनुयोग कहलाती है। बराबर। रीता आंटी, अनुयोग चार होते हैं, कौन कौन से? प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग किसे कहते हैं? कि जिसमें पुराण पुरुषों की कथाएं हो, महान पुरुषों की कथाएं हो, संसार की विचित्रता बताई, पुण्य पाप का फल बताया, तो उसको कहते हैं प्रथमानुयोग। करणानुयोग जिसमें जीव, कर्म, इनकी अवस्थाएं बताई गई हो, और लोक का स्वरूप, लोक का नक्शा, वह करणानुयोग में बताया जाता है। तीसरा, चरणानुयोग किसे कहते हैं? कि चरणानुयोग माने जिसमें मुनिराज व श्रावक के करने योग्य आचरण, क्रिया का वर्णन हो, वह चरणानुयोग कहलाता है। और चौथा, द्रव्यानुयोग जिसमें छह द्रव्य, सात तत्व, पंचास्तिकाएं आदि वस्तु स्वरूप का जिसमें निरूपण हो, अरह, वह द्रव्यानुयोग कहलाता है। अब प्रथमानुयोग का क्या प्रयोजन है? प्रथमानुयोग की क्या आवश्यकता है? कि सुनिए, सबसे पहले तो चारों ही अनुयोग जीव को मोक्ष मार्ग में लगाते हैं, धर्म में लगाते हैं, ठीक है। पर अब सारे जीव अलग अलग जगह खड़े हैं। हो सकता है कि कोई बिल्कुल बेसिक लेवल पे खड़ा हो, कोई थोड़ा सा समझदार हो, कोई क्रियाएं करता हो, कोई व्रत संयम भी ले लेता हो, कोई मुनि भी बनता हो, तो सारी अलग अलग टाइप के जीव। तो प्रथमान योग में जो जीव तुच्छ बुद्धि है, जो अज्ञानी जीव है, जिन्हें अभी ज्यादा कुछ भी ज्ञान नहीं है, धर्म का यथार्थ स्वरूप आदि जिनके अभी ख्याल में नहीं है, वे सारे जीव के लिए प्रथमान योग बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि इसमें लौकिक कथाएं, है ना, लौकिक कथाओं के माध्यम से, राजा आदि की कथाओं कथाओं के माध्यम से जीवों को धर्म में लगाते हैं। और बाकी कठिन विषयों में तो हर किसी का मन लगता नहीं है, पर कहानी किस्से सुनने में तो सभी का उपयोग लग जाता है ना रितांड? इसके लिए प्रथमान योग में कथाएं आदि का वर्णन होने से उसको वो जीव इजीली समझ जाते हैं। और प्रथमान योग में मात्र कहानी सुनाना ही प्रयोजन नहीं है, और हम कल बात की थी अपन कि प्रथमान योग में सिर्फ कहानी किससे सुनाए ना ही एकमात्र प्रयोजन है। कथाओं के माध्यम से भी जीव को पाप छुड़ाकर धर्म में लगाते हैं। इसलिए वे जीव कथाओं के लालच से उन्हें पढ़ते सुनते हैं, फिर पाप को बुरा जान करके
और धर्म को भला जान करके धर्म में लगते हैं, धर्म की रुचि पैदा होती है। समझ में आया? अब आगे। इस प्रकार तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए यह अनुयोग। प्रथम अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, उनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग। प्रथम माने ऐसा जीव जो बिल्कुल पहली स्टेज में है, मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके लिए जो जिनेन्द्र भगवान की वचन है वह बिल्कुल पहले लेवल के लिए। प्रथम बिल्कुल KG1 KG2 की पढ़ाई, बिल्कुल बेसिक क्या है कि ऐसे जीव के लिए प्रथमानुयोग होता है। आइए, अब ये किन के लिए बात हुई? ये तो उन लोगों के लिए है जो अज्ञानी जीव है, जो ज्यादा समझते नहीं है, ज्यादा जानते नहीं है। उनको प्रथमानुयोग कैसे हेल्प करता है अपन ने भी ये देखा। अब बता रहे हैं कि वे जीव जिन्हें तत्व ज्ञान हुआ हो, जिन्हें तत्व ज्ञान है, जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो धर्मात्मा जीव है ऑलरेडी, उसको कैसे प्रथमानुयोग हेल्प करता है? संदीप जी बात समझ में आई ना? अभी उस जीव की बात चल रही थी कि जो धर्म ध्यान नहीं करता था, जो बिल्कुल पापों में लगा हुआ था, 24 घंटे पाप हिंसा करता था। पर अब उसकी बात कर रहे हैं जो धर्म में लगा हुआ है, पीता है, उसके लिए प्रथमानुयोग कैसे हेल्पफुल, उसको प्रथमानुयोग कैसे काम करता है कि सुनो। जिस जीव को तत्व ज्ञान हुआ हो, पश्चात इस प्रथमानुयोग को अगर वह पढ़े सुने तो उन्हें यह उसके उदाहरण रूप भाषित होता है। जैसे जीव अनादि निधन है, शरीर आदि संयोगी पदार्थ है, ऐसा ये जानता था। जो सम्यक दृष्टि जीव है और हम धर्मात्मा जीव है, उसको ये पता है, क्या पता है कि जीव अनादि निधन है, मैं आत्मा में कभी मरता नहीं, आत्मा तो हमेशा रहता है। ऐसा तत्वज्ञानी जीव का निर्णय रहता है। बराबर? हाँ कि ना? आत्मा का कभी मरण नहीं होता, जीव सदैव जीवित रहता है। और शरीर आदि के सब तो संयोगी पदार्थ है, ये एक भाव में मिलते हैं, फिर छूट जाते हैं, फिर नए भाव में मिलते हैं, फिर छूट जाते हैं। ऐसा उसने अभी तक पढ़ा था, ऐसा अभी तक वह जानता था। अब क्या हुआ कि जैसे ही उसने प्रथमानुयोग के पुराण वगैरह पढ़े, तो उसमें तो अनेकों अनेकों जीवों के भवांतर निरूपण किए, बताए ना। अरे पार्श्वनाथ भगवान के 10 भाव बताए, बताए कि नहीं बताए? पार्श्वनाथ भगवान के 10 भाव बताए ना। रामचंद्र जी के पुराने भाव बताए, श्री कृष्ण के पुराने भाव बताए, नेमिनाथ और राजुल के पुराने पता है। नेमिनाथ और राजुल के 9 भाव पहले से प्रीति थी, कोई एक ही भाव में वो लोग साथ में नहीं थे। और हम पिछले 9 भावों से नेमिनाथ और राजुल का जीव ये साथ साथ थे, है ना। पाप करके रावण नरक में गया, शांत परिणामों से मरण करके सीता का जीव स्वर्ग में गया, रामचंद्र जी मोक्ष में गए। तो ये सारी बातें प्रथमान योग में पढ़ी, प्रथमान योग से जानी। अब जिस जीव को तत्व ज्ञान हुआ है वो ये बहुत अच्छे से जानता है। क्या जानता है रीता आंटी? कि आत्मा कभी भी नाश नहीं होता, आत्मा हमेशा बना रहता है, आत्मा का अस्तित्व कभी मिटता है क्या? कभी नहीं मिटता है। ऐसा उसको श्रद्धांत था। अब उसने ये उदाहरण देख लिए। अब जो रामायण उसने पढ़ी, उसने क्या देखा कि रामायण उसको बिल्कुल एग्जाम्पल लग रही कि हाँ बिल्कुल सही तो बात है। देखो, मुझे जैसा मालूम है कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, देखो पद्म पुराण में भी ऐसा ही हुआ। रामचंद्र जी की आयु पूरी हुई तो वो भगवान बन गए। मैंने वो आत्मा थोड़ा ना नष्ट हुआ, वो आत्मा अभी मनुष्य था, वही आत्मा भगवान बन गया। रीतांटी, रावण का आत्मा अभी मनुष्य था, वही आत्मा अब नरक में चला। सीता का आत्मा अभी मनुष्य था, स्त्री की पर्याय में था, वही आत्मा अब स्वर्ग में देव की पर्याय में चला। इसका मतलब आत्मा कभी भी खत्म नहीं होता है। अहम ये समझ में आया ना पॉइंट? प्रथमान योग पढ़ने से जिस जीव को तत्व ज्ञान हो गया है, उसको तो ये बिल्कुल एग्जाम्पल लगता है
क्या एग्जाम्पल लगता है कि बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। देखो, जीव का कभी मरण नहीं होता, ये प्रथमान योग से समझ में आता है। रीता आंटी, जीव का कभी मरण होता है क्या? कमठ ने पार्शनाथ के ऊपर पिछले 10 भवों से उनको परेशान करने की कोशिश करी। कभी पत्थर फेंके, कभी सांप बन के डस लिया, कभी हाथी बन गया, कभी शेर बन गया, कभी क्या क्या बन के अलग अलग भावों में उसको परेशान कर। तो ये चीज एक और बात बता रही है ना कि भले ही आयु पूरी हो जाए तो भी आत्मा कभी खत्म नहीं होता। और हम पार्शनाथ भगवान का आत्मा नष्ट हो गया था क्या? कमठ ने कितनी कोशिश करी, पर क्या वो पार्शनाथ के जीव को नष्ट कर पाए क्या? रिफंड कि नहीं कर पाए। जीव का मरण कभी भी होता नहीं, ये तो नष्ट हुई, मैं शाश्वत रहा। आत्मा हमेशा रहता है। अरे आप सब लोग सुन रहे हो क्या? तो प्रथमान योग पढ़ करके मृत्यु का भय दूर हो जाना चाहिए। आराध्या, अर्घ्य, प्रथमान योग पढ़ करके, प्रथमान योग का स्वाध्याय करके मरण का भय दूर हो जाना चाहिए। क्यों दूर हो जाना चाहिए? कि आत्मा तो कभी भी मरता ही नहीं है। समझ में आया? अर्घ, पहले तो ये बताओ, आत्मा कभी मरता है क्या? अपन ने प्रथमान योग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस और नो? प्रथमान योग पढ़ा है कि नहीं अपन लोगों ने? पढ़ा है ना? क्या पढ़ा है प्रथमान योग में? कि रामचंद्र जी का ऐसा ऐसा जीवन था, पिछले भाव में वो इस ऐसे थे, फिर वो स्वर्ग में गए, वहां से मनुष्य बने, फिर उन्होंने दीक्षा वगैरह ली और भगवान, आदिनाथ भगवान का पता है, 24 तीर्थंकर का पता है ना? अर्घ्य, सभी के बारे में शास्त्रों में लिखा गया है। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे यह समझ में आता है कि आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होता है। आत्मा नष्ट होता है क्या? अच्छा बताओ। रावण और रामचंद्र जी का भयानक भयंकर युद्ध हुआ, करोड़ों करोड़ों लोग उस युद्ध में चले गए, मर गए। तो मुझे बताओ, क्या वो हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गए कि नहीं? हाँ, वो मनुष्य थे तो मनुष्य आयु पूरी हो गई। कोई मर करके स्वर्ग में चला गया होगा, कोई मर करके नरक में चला गया होगा, कोई तिरंग बन गया होगा, पर आत्मा तो रहा ना हमेशा। अर्घ्य, अब मुझे बताओ, जैसे आज क्या डेट है? 21 फरवरी, ठीक है अर्घ्य, और कहीं से भविष्यवाणी हो, क्या भविष्यवाणी होगी कि लीप ईयर के कब है? अगले साल लीप ईयर है ना, 24 में, कि 2024 29 फरवरी को जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया के ऊपर क्या गिरेगा? एक स्पेस से बहुत बड़ा एस्टेरॉइड गिरने वाला है, और पूरी इंडिया खत्म हो जाएगी, जल जाएगी, सारे लोग मर जाएंगे। ऐसी खबर आए तो बोलो, अब डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कि बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। पर हम क्यों डर नहीं लग रहा है? क्योंकि हमको पता है ना, आत्मा तो नष्ट होता ही नहीं है। हाँ, हम मनुष्य पर्याय को छोड़ करके किसी और पर्याय में चले जाए। तो ये क्या समझ में आया कि ये प्रथमान योग में, पुराणों में जीवों के भवांतर निरूपित किए हैं कि वे उसे जानने के उदाहरण सिद्ध होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तथा शुभ अशुभ शुद्धोपयोग को यह जानता था। जिसको तत्व ज्ञान है, जो स्वाध्यायी है, जो धर्मात्मा है, वो ये सब चीजें जानता है कि शुभोपयोग क्या होता है, शुद्धोपयोग क्या होता है, कृतांति, अशुभोपयोग क्या होता है, ये जब जानता तो था। अब प्रथमान योग में इनका फल बताया। क्या? कि देखो, अशुभ उपयोग करा, पाप करा तो वह जीव नरक में गया, शुभोपयोग मंत्र का शायद से जीव स्वर्ग में गया, और शुद्धोपयोग से जीव को मोक्ष हुआ। तो ये अभी तक जो जो बातें जानता था, प्रथमान योग में तो उसको इसके एग्जाम्पल्स मिलते हैं। दिव्यांश, अपनी ये बात चल रही है कि प्रथमान योग को पढ़ करके अज्ञानी जीव तो धर्म में लगता है, और जो ज्ञानी जीव धर्म में लगा हुआ है
उसको प्रतिमान योग कैसे हेल्प करता है कि उसने जितना भी अभी तक समझा है, हरिश्चंद्र जी, जितना भी उसने पढ़ा है, वो सारी की सारी बातें वर्तमान योग में उसको उदाहरण के जैसी पता चल जाती है कि हाँ देखो मैंने पढ़ा था, आत्मा कभी नहीं मरता। और बिल्कुल ऐसी की ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी की ऐसी बात है। पार्शनाथ भगवान का आत्मा कभी नहीं मरा। कवट ने उनके ऊपर तीर छोड़ा, सांप बन के खा लिया, अजगर बन गया, हाथी बन गया, है ना दिव्यांश? पर वह आत्मा मरा क्या? आत्मा तो नष्ट नहीं हुआ, आत्मा अभी भी है। आपको पता है पार्शनाथ भगवान की आत्मा आज भी है। कहाँ है? सिद्धशिला पे है। राइट। आगे, यहाँ उदाहरण का अर्थ यह है कि जिस प्रकार यह जानता था उसी प्रकार वहां किसी जीव की अवस्था हुई, इसलिए यह उस जानने का साक्षी हुई। जैसा जैसा ये जानता था, अर्घ्य, जैसा जैसा हमने क्लास में पाठशाला में अभी तक पढ़ा था, उन चीजों के हमको ढेर सारे उदाहरण वर्तमान योग में मिल गए। अरे मिलते कि नहीं मिलते? जैसे हमने पाठशाला में पढ़ा कि हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, कुशील परिग्रह पाप है, और पाप बुरा है। दिव्यांश, पाप की परिभाषा क्या थी? कि दुख का कारण बुरा कार्य पाप है। अर्घ्य, ये तो अपन ने अभी तक बस पढ़ा था कि पाप बुरी चीज है, पाप नहीं करना चाहिए। पर वर्तमान योग में पाप बुरा है ऐसा हमको उदाहरण भी मिल गया। मिला कि नहीं मिला? रावण ने पाप किया तो उसके साथ बुरा हुआ, हुआ कि नहीं? कितने सारे जीवों ने पाप करा, उनके साथ बुरा हुआ। आगे, अब जैसे कोई सुभट है, वह सुभटों की प्रशंसा और कायरों की निंदा जिसमें हो, ऐसे किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से सुभट पने में अति उत्साहवान होता है। उसी प्रकार जो धर्मात्मा है, वह धर्मात्माओं की प्रशंसा और पापियों की निंदा जिसमें हो, ऐसे किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से धर्म में अति उत्साहवान होता है। सुभट मतलब पता है दिव्यांश? सुभट मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। कायर मतलब डरपोक, और सुभट मतलब स्ट्रॉन्ग। जैसे रामचंद्र जी कितने स्ट्रॉन्ग थे कि रावण जैसे से भी नहीं डरे, जबकि रावण तो राम से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, बहुत ज्यादा ताकतवर थे, तो भी नहीं डरे। तो जो वीर पुरुष होते हैं, उनको ऐसी कहानियां, उनको ऐसी स्टोरीज सुनने बहुत अच्छी लगती है। कौन सी स्टोरीज अर्घ? कि जिसमें ताकतवर लोगों की तो तारीफ होती है और कमजोर कायर लोगों की बुराई होती है। तो ऐसी स्टोरी सुनना अच्छी लगती है ना? अच्छा मुझे बताओ, जो टॉपर बच्चा है, जो इस क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है, स्कूल में हमेशा टॉप करता है, तो उसको किन की कहानियां सुनना अच्छी लगती है, किन के बारे में बातें करना अच्छी लगती है? कि पढ़ाकू लोगों के बारे में बात करना अच्छी लगती है। और जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, टीचर की मार खाते हैं, उन लोगों की बुराई होती है। होता है कि नहीं होता ऐसा? ऐसे ही जो धर्मात्मा जीव है, उसको ऐसे कथा, ऐसी पुराण जिसमें पापियों की तो होती है निंदा, पाप करने वालों की होती है निंदा, और धर्मात्मा जीवों की जिसमें प्रशंसा होती है, ऐसी कथाएं पढ़ करके, ऐसी कथाएं सुन करके वह धर्म में और ज्यादा उत्साहवान होता है, धर्म में और ज्यादा जुड़ता है। ठीक है राम? इस प्रकार यह वर्तमान योग का प्रयोजन जानना समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? ये है वर्तमान योग का प्रयोजन, अर्घ्य। चलो आगे बढ़े, करणान योग पर आ जाए। चलो, अब करणान योग का प्रयोग, किसी को प्रश्न तो नहीं है? चलो, करणान योग का प्रयोग। कर्णन योग में क्या था कि कर्णन योग में जीव व कर्म के विशेष तथा तीन लोक की रचना निरूपित करके जीव को धर्म में लगाया। क्या बताया कर्णन योग में? कि जीव और कर्म के विशेष, जीव कैसे कैसे विशेष अवस्थाओं में होते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं, रितांटी?
आपने ग्रंथ पढ़ा होगा, गोमट सार जीव कांड। आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं? अर्घ्य, इंदौर में शिविर लगता है ना अपने यहाँ। गोमट सार जीव कांड और गोमट सार कर्म कांड, है ना? तो ये जीव कांड और कर्म कांड ये क्या है, दो चीज कि जिसमें जीव के अलग अलग भाव बताए गए हैं, कैसे कैसे जीव होते हैं, कैसे कैसे भाव वाले जीव होते हैं। संदीप भैया, अलग अलग जीव होते हैं। एक ही घर में 5 लोग हैं। जैसे रावण को देखो, रामचंद्र जी को देखो। रामचंद्र जी का परिवार, खुद मोक्ष चले गए, पत्नी स्वर्ग में चले गई, बच्चे मोक्ष में चले गए, भाई नरक में चले गए, है ना? अब परिवार एक, सभी लोग एक ही टाइप का भोजन करते थे, पर गए सब अलग अलग जगह। तो ऐसा क्या हुआ कि भैया सब अलग अलग जीव होते हैं, और हर जीवों की अलग अलग विशेषताएं होती है, हर जीवों के अलग अलग परिणाम होते हैं। चक्रवर्ती का बेटा कभी चक्रवर्ती नहीं बनता है, तीर्थंकर के बच्चे कभी तीर्थंकर नहीं बनते, सबकी योग्यताएं अलग अलग होती है। और हम, हर जीव की योग्यता, हर जीव का पोटेंशियल अलग होता है, ये करणान योग बताता है दिव्यांश। दूसरी बात कि कर्म भी सबके अलग अलग होते हैं। कर्म की अवस्थाएं होती है ना, किसी को कर्मों का बहुत ज्यादा उदय होता है, किसी को बहुत कम उदय होता है। और कोई कोई जीव तो इतने महान है कि अब उनके कर्म बचे ही नहीं, सिद्ध हो गए वो लोग। तो कर्मों के बारे में जिसमें बताया गया कि ऐसा कर्म होता है, ऐसे कर्म अगर होता है तो जीव की ऐसी अवस्था हो जाती है। अगर इस नाम कर्म का उदय है तो जीव को ऐसा शरीर मिल जाता है। आपने देखा है सुअर, सुअर को कोई चाहता है कि, अच्छा बताओ अर्घ्य, सुअर कैसा लगता है? हाँ, गंदा लगता है ना? और वो होते हैं ना तोते, तोते कैसे लगते हैं? वो बहुत अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे पपी होते हैं, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे, वो कैसे लगते हैं? कि वो बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों, सुअर ने तुमको कुछ गंदा गंदा बोला क्या जो तुम उसको नहीं चाहते हो? कि सुअर ने कुछ भी नहीं बोला, तो भी सुअर नेचुरली किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। अब ऐसा क्यों हुआ सुअर के साथ कि बेचारे का ऐसे ही कर्मों का उदय है। और वो जो कुत्ते का पिल्ला था, उसने तुमको कुछ आकर के तारीफ करी क्या? कि उसने कोई तारीफ नहीं करी हमारी, फिर भी वो हमको अच्छा लग रहा है। संदीप भैया, तो वो क्यों अच्छा लग रहा है? कि उसका ऐसा कर्म का उदय है छोटे से पिल्ले का, कि जो भी उसको देख रहा है उसको अच्छे लग रहे हैं। अभी समझ में आया? तो ये कर्मों की सबकी अलग अलग विशेषताएं होती है। लता मंगेशकर थी ना, तो लता मंगेशकर बोलती भी थी तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था, गाती थी जब तो अलग ही बात थी। अगर वो सामान्य बात भी कर रही है ना, तो भी लोगों को अच्छा लगता था, क्योंकि आवाज इतनी अच्छी थी। और कोई कोई लोगों की अर्घ, कितने लोगों की आवाज ऐसी होती है कि सुनना पसंद ही नहीं करते, वो बोलना शुरू करते और अपन उसको चुप कर देते, "ए भैया तुम मत बोलो, तुम मत बोलो"। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते कि नहीं होते? तो क्यों? कि जिसकी अच्छी आवाज है उसके अच्छे कर्मों का उदय है। जिसकी आवाज इतनी गंदी है, कौवा, कौवे की आवाज होती है ना, काव 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 काव, कैसा लगता है? घर पे कौवा काव काव करे तो आप उसको खड़े खड़े देखते हो कि अरे वाह कितनी बढ़िया काव काव कर रहा है, ऐसा करते हैं क्या? कि नहीं, एक पत्थर लेते हैं और उसको भगा देते हैं। और कोई कू 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 करती है जब रीता आंटी, बहुत बढ़िया लगता है। तो ये क्या है कि कौवे का ऐसा ही कर्म का उदय है, और कोयल का ऐसा कर्म का उदय है। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? अच्छा बता, ये मैं आपको हर चीज जगह बता सकता हूँ रीता आंटी। एक घर में दो बहुएं हैं, ठीक है? एक बहू गलती करे तो भी उसको डांट नहीं पड़ती, और एक बहू अच्छे अच्छे काम करे तो भी उसकी तारीफ नहीं होती। अब ये क्या है कि दोनों के अपने अपने कर्मों के उदय है। दिव्या, और हम स्कूल में होता है कि नहीं यार कि ऐसा कि एक बच्चा बहुत मस्ती करता है तो उसको टीचर पकड़ती नहीं है, और एक बच्चा जो बस अभी अपनी
सीट से उठ करके ब्लैक बोर्ड की तरफ गया ही था, इतने में टीचर आ गई। अभी तक तो वो चुप बैठा हुआ था। तो क्या हुआ कि वो पकड़ा गया। अब ये क्या है कि ये करणान योग बता रहा है कि एक जीव और प्रत्येक जीव को उदय में आने वाले कर्म ये बहुत प्रकार के हैं। बहुत सारे प्रकार के जीवों के भी भाव होते हैं, बहुत सारे प्रकार के अलग अलग कर्म भी होते हैं। दो बातें संदीप भैया समझ में आई। करणान योग में कौन सी दो बातें बताई कि पहली तो ये बताई कि जीव अलग अलग विशेषता वाले होते हैं, अलग अलग हर जीव के भाव होते हैं। और दूसरा कि कर्म भी ढेर सारे अलग अलग होते हैं, और हर जीव को कोई एक ही कर्म रहे ऐसा नहीं, सबको अलग अलग। रीता आंटी दो बातें। तीसरी बात, तीसरी बात क्या बताई कि तीन लोक की रचना, अरहम, तीन लोक की रचना बताई करणान योग में। आप लोगों ने तीन लोक देखा है कि नहीं देखा है दिव्यांश? चलो तीन लोक तो बहुत बड़ा होता है। रीता आंटी मध्य लोक देखा है कि नहीं? मध्य लोक भी बहुत बड़ा होता है। चलो और सब, आप लोगों ने ढाई ढाई द्वीप देखा है कि नहीं? नहीं देखा है तो आप सब लोग इंदौर में आमंत्रित है। हमारे इंदौर में बहुत सुंदर ढाई द्वीप है, आप लोग आकर के देखना। ठीक है, ढाई द्वीप है। तो ये ढाई द्वीप क्या होता है कि ये पूरे तीन लोक का एक हिस्सा ढाई द्वीप है। ऊपर जो है वहां पे ऊर्ध्वलोक है, वहां स्वर्ग है, और उसके भी ऊपर सिद्धशिला है। अरे आप लोगों ने वो नक्शा देखा है ना अपना मैं पैसा वाला? मंदिर ऊपर ग्रहो जीवा नाम से बना रहता है, ऊपर चंद्र बिंदु रहता है। वो जो चंद्र बिंदु है वो सिद्धशिला है, उसके नीचे स्वर्ग है। फिर वो बीच में मध्य लोक है जहाँ मनुष्य रहते हैं, तिर्यंश रहते हैं। और उसके नीचे नरक है कि नहीं दिव्यांश? नरक इतने इतने टाइप के होते हैं। नीचे नीचे के नरक तो और बड़े 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 होते हैं, और भयानक भयानक होते हैं। नरक में बिल होते हैं, नारकी लोग बिल में रहते हैं। स्वर्ग में विमान होते हैं, चंद्र होता है, सूर्य होता है, तारे होते हैं, नक्षत्र होते हैं, है कि नहीं? ज्योतिषी देव होते हैं, भवनवासी होते हैं, ये वाले देव यहाँ रहते हैं। तीर्थंकरों का जन्माभिषेक कहाँ पर होता है संदीप भैया? कि सुमेरु पर्वत पे होता है ना? तो ये सुमेरु पर्वत कहाँ आता है? देखो, प्रथमान योग ने तो ये बोला कि तीर्थंकर का जन्माभिषेक के लिए स्वर्ग से इंद्र आए और सुमेरु पर ले गए। तीर्थंकर के नवन जल से तीर्थ भय सर्वदा, है ना, सुमेरु पर्वत। पर ये सुमेरु पर्वत आता कहाँ है? तो कहाँ आता है? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा करणान योग के पास। तो वो आपको बताएंगे कि मध्य लोक के बिल्कुल सेंटर में सुमेरु पर्वत आता है। तो ऐसे लोकेशन, और हम कौन सी जगह कहाँ पर है, ये कहाँ से पता चलती है? करणान योग से। देखो, प्रथमान योग में तो ये पता चला था कि क्या क्या हुआ। रीता आंटी, प्रथमान योग में क्या मालूम चला कि क्या क्या बातें हुई है ना? अब करणान योग में क्या पता चला कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे जीव होते हैं, ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं, ऐसे ऐसे भाव होते हैं, ऐसे ऐसे गुणस्थान होते हैं, ऐसी सिद्धशिला होती है, यहाँ पर होती है। संगीत आंटी, ये सब चीजें कहाँ पता चली? ये करणान योग में पता चली। अब ये प्रश्न अपना है क्या? बस आज इतना ही पढ़ेंगे, आगे का अपन अगली क्लास में देखेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि करणान योग पढ़ करके कोई जीव धर्म में कैसा लग सकता है? रीता आंटी, संगीत आंटी बताओ। क्योंकि प्रथमान योग में तो फिर भी कहानियां थी, पाप पुण्य के फल बताए थे। करणान योग में तो क्या है? करणान योग में कैसे व्यक्ति धर्म में लग जाएगा? करणान योग में तो इतनी सारी जानकारी जानकारी है सिर्फ। बताओ किसको बताना है आंसर तो जल्दी। करणान योग पढ़ करके जीव धर्म में कैसे लग सकता है? आराम भाई बोलो।
भैया मुझे लगता है कि करुणा योग में ये बताया है कि जीव के बारे में बताया है। तो अगर वो समझेगा हम्म। कि वो जीव है और दूसरा पर है, तो इससे वो धर्म में लग सकता है। कोई भी जीव स्वयं को वो अच्छा, जीव और दूसरे को पर मान के। तो वो तो भेद विज्ञान हुआ, वो तो द्रव्यान योग का विषय हो गया कि मैं जीव हूँ, बाकी मैं नहीं हूँ, तो वो तो भेद विज्ञान है, राइट। तभी से तो तो वो सम्यक द्रव्यान दर्शन योग। चालू होगा, सम्यक दर्शन से फिर धर्म होगा। अच्छा ठीक है। तो अभी धर्म तो तुमको शुरू करवाना है, वो कैसे? जैसे प्रथमा योग में तो उसने कहानियां पढ़ के धर्म में लग गया था। बताइए रीता आंटी। जैसे तीन लोक के नक्शे में ऊर्ध्व लोक में स्वर्ग है, तो कहाँ सुख है कहाँ दुख है, ये अपने को हम्म। पहचान के वहां नहीं जाना, मतलब वैसे कर्म हाँ। नहीं, कर्मों के आने से क्या क्या दुख होता है, तो उसको रोकने का उपाय ऐसे कर बहुत बढ़िया, सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। समझ में आया कि आप लोगों को कि तीन लोक पढ़े सौरभ जी? करणान योग में हमने तीन लोक पढ़ लिए कि हाँ स्वर्ग होता है या नरक होता है। तो ये पढ़ने के बाद में स्वर्ग और नरक पे विश्वास होता है। नहीं तो लोग क्या बोलते हैं, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, अपना तो यही स्वर्ग है और अपना तो यही नरक है। ये भैया यही नहीं है, स्वर्ग वहां है और नरक इधर नीचे है। और जो जीव अच्छे काम करता है वो देखो स्वर्ग में जाता है, और जो जीव पाप करता है वो नरक में जाता है। और ये कोई डराने की बात नहीं है। नरक वास्तव में एक जगह है, संगीत आंटी, एक जगह है सच्ची में भी ऐसी, जिसको नरक बोलते हैं, जहाँ पे पाप का फल मिलता है। और दिव्यांश, एक जगह ऐसी भी है, हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, कौन सी जगह? जहां पर आपके सारे पुण्य का हिसाब होगा। आपने पुण्य करा, अच्छे काम करे, चलिए अब आपका हिसाब क्लियर करते हैं, आप प्लीज स्वर्ग में जाइए। और तुम बहुत पाप करते हो, चलो तुम्हारी जगह कहाँ है? नरक, निगोद। तो करणान योग हमको विश्वास दिलाता है। क्या विश्वास दिलाता है? कि स्वर्ग और नरक भी है। तो पापों से डरो, धर्म में लगो। समझ में आया कि नहीं? करणान योग पढ़ करके कैसे धर्म में लग सकते हैं? संगीता आंटी बराबर। इन्होंने देखो दूसरा पॉइंट भी अच्छा बताया कि करणान योग में कर्म बताए हैं। करणान योग में बहुत सारे टाइप्स के कर्म बताए हैं, और ये भी बताया है कि ऐसा करने से ऐसा कर्म आता है। अपन ने पढ़ा था ना आठों कर्मों में, क्या? कि कोई पढ़ाई कर रहा है और उसको पढ़ाई करते करते डिस्टर्ब कर रहे हो, तुमको भी ज्ञानावरणी कर्म बन जाएगा। तुम किसी का खाना छीन रहे हो, तुमको भी खाना नहीं मिलेगा। तुम किसी को रुला रहे हो, तुमको भी रोना पड़ेगा। अरे ये पढ़ा कि नहीं कर्म सिद्धांत, कर्म। तुम इसकी हंसी उड़ा रहे हो, अब सब तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। तो ये क्या है? ये अलग अलग कर्म और अलग अलग कर्मों के अलग अलग फल, ये पता चला। तो ये पढ़ करके कैसे धर्म में लगेगा कि पाप को छोड़ेगा? पाप के फल को पहचान गया ना, क्योंकि ये अभी तक तो देखो पाप के फल को जानता नहीं था, तो पाप करने से घबराता भी नहीं था। पर करणान योग पढ़ करके पाप के फल को जानने लगा, तो अब पाप को छोड़ेगा। पुण्य के फल को भी जानता है, तो पुण्य को ग्रहण करेगा। और करणान योग का स्वाध्याय करेगा, तो पता चलेगा कि पुण्य पाप दोनों ही कर्म है, और जब तक दोनों विद्यमान है तब तक मोक्ष संभव नहीं। तो वो पाप पुण्य के भी अभाव का प्रयास करेगा, धर्म में लगेगा। समझ में आया आपको? दो पॉइंट हुए कि तीन लोक की रचना को समझ करके उसको विश्व व्यवस्था पर भरोसा होगा। स्वर्ग और नरक कोई काल्पनिक जगह नहीं है, एक्चुअली स्वर्ग और नरक होते हैं। कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब करणान योग में बताया है। तो नरक से बचने का उपाय क्या है? पापों से छूटेगा तो धर्म में लगेगा। और दूसरा, कर्मों की व्यवस्था समझेगा, पुण्य पाप के फलों को समझेगा, तो गंदी कामों से, बुरे कामों से बचेगा, अच्छे कामों में लगेगा। बढ़िया रीता आंटी, अच्छे बिंदु बताया आपने। एक बिंदु और इसमें अपन जोड़ लेते हैं, क्या? कि जीव के भी अलग 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 भाव देखेगा ना, तो इसको दूसरों से घृणा नहीं होगी। क्यों? कि भैया ये भी जीव है,
इसके भी अनेक टाइप के भाव पॉसिबल है। मैं जीव हूं, मेरे भी बहुत सारे भाव पॉसिबल है। औदैहिक भाव होते हैं ना, औदैहिक भाव। जैसे कि कोई जीव बहुत मीठा खाता है और कोई जीव बिल्कुल भी मीठा नहीं खाता है, तो अपने को समझ में आया कि भैया दोनों के राग अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि एक से हम द्वेष करने लग जाए और एक को खूब चाहने लग जाए। जब जीवों के भाव पढ़ेंगे कि हर जीव एक टाइप का नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है नवधा? हर व्यक्ति एक ही प्रकार का नहीं हो सकता है। अनेकों अनेकों जीव अनेकों अनेकों परिणाम वाले होते हैं संदीप भैया। तो हम किसी से ऐसी अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा तुम करो। क्यों? क्योंकि वो उसके परिणाम अलग है, वो वैसा परिणमन करेगा। मेरे परिणाम अलग है, मैं वैसा परिणमन करूंगा। मैं किसी से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता हूँ। क्या? जैसे अपन ने बोला ना कि चक्रवर्ती अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता है कि चलो तुम भी चक्रवर्ती बनो। वो नहीं बन सकता है। क्यों? कि उसके ऐसे चक्रवर्तित्व जैसे भाग ही नहीं, उसका भाग्य ही नहीं है। हर जीव के अलग अलग होते हैं। एक डॉक्टर अपने बेटे को जबरदस्ती डॉक्टर नहीं बना सकता। एक इंजीनियर अपने बच्चे को इंजीनियर नहीं बना सकता। हो सकता है पिताजी तो डॉक्टर हो और बेटा नेता बन जाए, बेटा सीए बन जाए। अलग अलग हो सकता है। या हो सकता है बेटा कुछ भी ना बने, भगवान बन जाए। ये संसार की चीजें उसको रुचे ही नहीं, भगवान बन जाए। तो पिताजी तो डॉक्टर बन के रह गए और बच्चे जी भगवान बन गए। तो कोई भी जीव के आप भावों को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। सौरभ जी क्यों नहीं चला सकते? कि करुणानियोग बता रहे हैं ना कि सभी जीवों के भाव अपने अपने हैं, अलग अलग है। कोई किसी के भावों में बदला बदली नहीं कर सकता है। ऐसा समझ करके हम अपनी कषाय शांत करके धर्म में लगे। अब अपने को गुस्सा आएगा किसी पे? नहीं आएगा, उसकी योग्यता ही ऐसी है। तो अपने को कैसे गुस्सा आएगा उसके ऊपर? समझ में आया? तो इसलिए कर्णा योग भी धर्म में लगाता है, मोक्ष मार्ग में लगाता है। इस प्रकार से कर्णा योग का प्रयोजन अपन ने अभी शुरू करा है। अब अगली कक्षा अपनी परसों लगेगी, कल क्लास नहीं रहेगी। परसों अपन इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। जिनवाणी आप लोग भी इसका स्वाध्याय करना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार। संदीप भैया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ और 8वां अधिकार है। यहां से अपन पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग खुद भी रीड करोगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो